नमस्कार दोस्तों, छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल, स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक मरीन बायोलॉजिस्ट की कहानी है जिनका नाम था डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी समंदर में रहने वाले जितने भी क्रीचर्स हैं, मछलियां हो और जितने भी अन्य प्राणी जो समंदर में रहते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई ना कोई नई बातें सामने लेकर के आते थे। ठीक इसी तरह एक बार उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया शार्क के साथ। डॉक्टर मुखर्जी ने क्या किया, एक बड़े से टैंक में शार्क को रखा। एक कोने में शार्क थी और दूसरे कोने में डॉक्टर मुखर्जी ने कुछ मछलियां डाल दी। और जैसे ही डॉक्टर मुखर्जी ने मछलियां डाली, शार्क ने देखा, अरे वाह, यहां पर तो भोजन अब बहुत अच्छा है। तुरंत शार्क लपकी और सारी मछलियों को निगल गई। फिर दूसरे दिन डॉक्टर मुखर्जी ने वही किया, फिर उस कोने से कुछ मछलियां डाली। अब शार्क के लिए तो ये एक फीस्ट के बराबर था, बस गई और तुरंत मछलियों को खा लिया। ये था डॉक्टर मुखर्जी का फेज 1। अब फेज 2 में डॉक्टर मुखर्जी ने क्या किया, उसी टैंक में बीच में डॉक्टर मुखर्जी ने एक फाइबर ग्लास डाल दिया। ट्रांसपेरेंट सा ग्लास था जो बीच में ठीक लगा दिया। और फिर एक बार दूसरे कोने से, अब फाइबर ग्लास के इस तरफ शार्क थी और दूसरे तरफ डॉक्टर मुखर्जी ने फिर से वही मछलियां डाली। शार्क ने देखा मछलियां है, फिर मेरा स्वादिष्ट भोजन आ गया है, और तुरंत शार्क लपकी और उन मछलियों की तरफ आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी, उस फाइबर ग्लास के साथ टकरा गई। शार्क ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की कि वो आगे बढ़े, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। फिर से दूसरे दिन डॉक्टर मुखर्जी ने वही किया, फिर से कुछ मछलियां डाली। शार्क फिर आई, लेकिन फिर इस फाइबर ग्लास से टकरा गई। बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन इस जो फाइबर ग्लास था उसको ब्रेक नहीं कर पाई और फिर वो वापस चली गई। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। डॉक्टर मुखर्जी मछलियां डालते, शार्क आती, फाइबर ग्लास से टकराती और फिर वापस चली जाती। और कुछ दिन बाद तो बस ऐसा कुछ हुआ, डॉक्टर मुखर्जी ने मछलियां डाली, लेकिन शार्क जो है ये बिल्कुल आगे आई ही नहीं। पता था कि वहां फाइबर ग्लास है, शार्क आई ही नहीं। ये था फेज 2। फेज 3 में अब डॉक्टर मुखर्जी ने फाइबर ग्लास निकाल दिया। अब बीच में कोई बैरियर नहीं था। फिर दूसरे कोने से डॉक्टर मुखर्जी ने कुछ मछलियां पानी में डाली, लेकिन अब भी शार्क के मन में यही था कि यहां तो फाइबर ग्लास लगा हुआ है, बेकार ही मैं मेहनत करूंगी, मैं जाऊंगी लेकिन फिर टकरा जाऊंगी, मुझे कुछ मिलना नहीं है। और यही सोचकर शार्क अपनी जगह से बिल्कुल हिली तक नहीं, हालांकि अब बीच में कोई भी बैरियर नहीं था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हमारे जीवन में भी कई बार हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कभी कोई ना कोई छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स हमारे सामने आते हैं, कोई मुश्किल हमारे सामने आ जाती है। हम मेहनत करते हैं, शायद उस वक्त हमें उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता और धीरे धीरे हम भी प्रयत्न करना ही छोड़ देते हैं। इस कहानी से यही सीखना है कि मुश्किलें तो निकल जाएगी, हम प्रयत्न करना ना छोड़ें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। When the going gets tough, the tough get going. Let's keep trying and trying till we succeed. दोस्तों, हमारी आज की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद किसी न किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं और इस कहानी को सुनने के बाद फिर एक बार प्रयत्न करके हो सकता है अपने आप के लिए सक्सेस पालें। शेयर विथ एज मेनी पीपल एज यू कैन। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप ट्राइंग। नमस्कार।